आईबीएस जो है इस समय इस तरफ हम लोगों की तरफ काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है और काफ़ी सारे फार्मर जो है आईबीएस की वजह से परेशान हैं यार। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पे अपना अपना एक लाइक कर दो और वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहो। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो है एक वायरल डिजीज़ है और छोटे बच्चों में जो है ज़्यादातर आता है और ये जो है लगभग आप नॉर्मली मान के चलिए कमर्शियल जो बॉयलर होते हैं उसमें जो है 3 हफ्ते के बाद से जो है 3 हफ्ते के बाद जो है ये आ जाता है। और ये जो ठंडी वाला मौसम होता है ना, ठंडी वाले मौसम में आईबीएस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप भी जानते हैं विंटर इज कमिंग, ठंडी आने वाली है। और तो अगर इसका नाम कह लेंगे तो इसको जो है इसका रियल नेम जो है ना, साइंटिफिक नेम जो है एडिनो वायरस रहेगा। और इसकी ट्रांसमिशन मतलब ये फैलता कैसे है अगर उसके बारे में बात कर लें तो इसका ट्रांसमिशन जो है कि मतलब वैसे तो ये हवा में ज़्यादा दूर फैल नहीं सकता। अगर मतलब मेरे फार्म में आया है कोई फार्म, अगर मुझसे फार्म 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है तो मेरे फार्म से उसके फार्म में उतनी आसानी से नहीं फैलेगा। हाँ, लेकिन अगर मैं अपने फार्म से दूसरे के फार्म में जा रहा हूँ तो जूते के थ्रू, कपड़े के थ्रू, क्या बोलते हैं हाथ के थ्रू जो है उसके क्या बोलते हैं इसकी वजह से जो है ये काफ़ी हद तक जो है ये फैल सकता है। तो ये मतलब समझिए कि जो नॉर्मल जो बॉयलर फार्म है उसको ज़्यादा टेक्निकल में ना जाते हुए नॉर्मल बॉयलर फार्म में समझिए कि एक फार्म से दूसरे फार्म में जाना इसका बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका जो है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, बहुत थोड़ी दूरी तक क्या मतलब जो है ट्रेवल कर सकता है। लेकिन हाँ, किसी फार्मर के द्वारा कोई फार्मर किसी के फार्म में ये आया हुआ है, अगर वो फार्मर आपके फार्म में विजिट करता है तो ये प्रॉब्लम जो है आपको हो सकती है। अगर हम लोग इसके बात कर लेते हैं कि इसका सिम्टम, इसके लक्षण कैसे होते हैं। जैसे कि कोई भी वायरस आता है या बैक्टीरियल आता है तो उसका कुछ ना कुछ सिम्टम होता है, कुछ ना कुछ वो सिम्टम शो करता है कि ऐसा बर्ड जो है लूज बैठा हुआ है, बीट ऐसी कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो कुछ ना कुछ इसका सिम्टम शो करता है। तो आईबीएच का क्या सिम्टम है? तो भाई आईबीएच जो है वो बहुत ही एक्यूट बीमारी है या फिर उसे प्री एक्यूट कह लीजिए, बहुत ही तेजी से आने वाली बीमारी और बहुत ही तेजी से इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी काफ़ी कम होता है। तो इसका कोई भी जो है मतलब आप उसका कोई ठीक आप उसका लक्षण नहीं जान पाओगे। उससे पहले जो है वो आपकी सर्टेन मोर्टेलिटी जो है वो आपकी एकाएक बढ़ जाएगी बिना किसी सिम्टम को शो किए हुए जो है ना, आपकी उसकी जो मोर्टेलिटी होती है वो बढ़ जाती है। उसके बाद अगर हम लोग इसके पोस्टमार्टम की बात कर ले तो इसका पोस्टमार्टम में जब आप इसका करेंगे ना तो इसका जो दिल होता है ना, दिल आपको ऐसा लगेगा जैसे लीची हार्ट डिजीज़, इसको लीची हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि जो इसका दिल होता है, बर्ड का जो दिल होता है वो लीची की तरह जो है हो जाता है। इसका जो बरसा होता है, बरसे की साइज़ भी बढ़ जाती है। तो लोगों को थोड़ा सा सिखाते हैं इसमें गम्बरों में भी लोगों को कन्फ्यूज करते हैं, लेकिन वो गम्बरो नहीं होता क्योंकि उसके अंदर रेडनेस नहीं होता है और सिर्फ वो बरसा जो है, बरसा की साइज जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद जो इनका सीना होता है ना, जो बड़े जैसे कि 21 दिन के बाद से आ रही, 3 वीक के बाद आ रही, कभी कभी छोटे बर्ड में भी आ जाती है, बहुत ज़्यादा अगर ट्रांसमिशन हुआ है तो उनका जो सीना रहेगा ना वो पेल यानी कि जो है एकदम जो है मतलब डिसकलर हो जाएगा या फिर डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, मतलब एकदम से सूख जाएगा। तो लोगों को लगता है जब 21 दिन के बाद आता है ना तो लोगों को लगता है यार इसमें हो सकता है ना कि ये हुआ हो, हीट स्ट्रोक आया होगा, क्योंकि हीट स्ट्रोक का भी सिम्टम सेम वैसे ही रहता है जैसा इसका सिम्टम रहता है कि बर्ड का जो सीना रहता है वो पूरी तरीके से सफ़ेद हो जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो इसका भी सिम्टम लगभग वैसे ही रहेगा। तो लोग थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि हो सकता है कि मेरा बर्ड जो है हीट स्ट्रोक की वजह से मर रहा है, बट वो हीट स्ट्रोक की वजह से नहीं, वो आपका जो है क्या बोलते हैं इसकी वजह से, आईबीएच की वजह से भी मरता है। तो उसका जो है क्या बोलते हैं सीना नहीं, आप उसका हार्ट वोट देख के जो है आप उसको पहचान सकते हो, उसका हार्ट लिवर पे भी जो है मोटिंग आ जाती हैं। उसके बाद अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ इसके प्रिवेंशन की, तो इसमें जो है आप जो आईबीएच का जो प्रिवेंशन है, आईबीएच का प्रिवेंशन सिर्फ और सिर्फ आप वैक्सीन करके कर सकते हो। इसकी में कुछ दवाइयां हैं, जैसे कि अब मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, एकॉन फार्मा की कंपनी का यूज कर रहा हूँ आईबीएच। इसको मैंने लगभग 4 दिन यूज किया, अभी थोड़ा सा बचा भी हुआ है, नीचे देख सकते हो। तो ये मैंने यूज किया है ये, लेकिन आप सिर्फ प्रिवेंशन के लिए मैंने यूज किया। लेकिन इसकी जो वैक्सीन आती है वो वैक्सीन मैं खरीद नहीं पाई, इस वजह से मैंने वैक्सीन किया नहीं है, क्योंकि मेरा फार्म लोग लगभग मेरे अगल बगल में कोई फार्म नहीं है। सबसे नज़दीकी फार्म लगभग 3 किलोमीटर है और मैं किसी को जो फार्मिंग वाले हैं उनको अपने फार्म में आने भी नहीं देता हूँ, उनको घर पे ही मिल लेता हूँ।
तो इसमें जो है इनएक्टिवेटेड आईबीएच की वैक्सीन लगती है, तो जो कि मतलब सब क्यूटिनस मतलब गले के पीछे लगेगी। ये क्या बोलते हैं किल्ड वैक्सीन जो आप होता है ना, किल्ड वैक्सीन होती है, तो वो गले के पीछे लगेगी। तो वो आपको जो है शुरुआत में पहले दिन से लेके 3 दिन के मतलब 1 दिन से लेके 3 दिन के चिक्स में कर देना होता है। उसके बाद वो पेरेंट स्टॉक जो होते हैं वो तो क्या बोलते हैं हाई लेवल का काम हो गया, जो पेरेंट वेरेंट संभालते हैं उनका काम हो गया। उसके बाद आप कोशिश करिए कि आपका जो फ्लॉक रहे ना, आपका जो बैच रहे वो ऑल इन ऑल आउट रहे। लेकिन अभी आप भी जानते हो कि ऑल इन ऑल आउट मतलब एक बार में बच्चे लाना और एक बार में बच्चे खाली करना काफ़ी मतलब डेंजरस काम है मंडी को देखते हुए। तो लेकिन फिर भी इसके प्रिवेंशन के लिए आप कर सकते हो। अगर आपकी तरफ आईवीएच चल रहा है तो आप ऑल इन ऑल आउट कर सकते हो, बाद में आप उसको और रोटेशन पे जा सकते हो। उसके बाद आपको जो है डिसइंफेक्टेंट का जो स्प्रे रहेगा, डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे में जो है आप कोसिन टीएच हो गया, विरकॉन एस हो गया और जो भी B904 हो गया, इस तरीके के जो भी क्या होते हैं स्प्रे होते हैं उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये सब भी आप कुछ कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें जो है अगर IMD यानी कि मैरेक्स डिजीज़ जो होती है, वैसे तो मैरेक्स डिजीज़ बॉयलर में उतना आती नहीं है और काफ़ी जो लॉन्ग टर्म में जो पेरेंट वेरेंट पालते हैं उनमें ही देखने को मिलती है मैरेक्स डिजीज़। लेकिन जो अगर हम लोग बॉयलर पाल रहे हैं तो IBS जो सेकंड वाली वीक वैक्सीन होती है, 14वें दिन पे जो वैक्सीन होती है गमरों की, वो वैक्सीन कर देते हैं तो भी जो उससे जो है ना उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ये डिजीज़ आने में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। उसके बाद इसमें जो है और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने में कर रहा हूँ। अपने फार्म में मैं क्या क्या चेंजेस मैंने अपने फार्म में जो वैसे तो कोई भी फार्म इससे कोई ज़्यादा नज़दीक में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ, ये IBH किल्ड करके एक मैं लिक्विड है ये इसको दे रहा हूँ। ये क्या बोलते हैं होम्योपैथिक दवाएँ हैं, वो मैं इसमें चला रहा हूँ और 100 ml के हिसाब से मैंने चलाया है, 4 दिन चलाया है। दूसरे दिन से लेके दूसरे दिन से लेके 5वें दिन तक मैंने इसको IBH किल्ड करके चलाया है, ठीक है। उसके बाद मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि ये जो शुरू में अभी के में जो IBH आ रहा है ना, जो बर्ड में अभी के टाइम में जो IBH आ रहा है ना, वो शुरू में ना नॉर्मल टॉक्सिसिटी का केस होता है। मतलब जब शुरू में आप उसको देखेंगे ना, फीड में वो क्या बोलते हैं मतलब कोई नमीपन रहता है या फिर ये टाइम ऐसा चल रहा है कि ना कि मौसम में बहुत नमी है, तो इसकी वजह से ये शुरुआत जो करता है ना, जो IBH की शुरुआत हो रही है ना, ये बहुत ही ये नमी की वजह से हो रही है और नमी की वजह से जो है हल्की टॉक्सिसिटी की वजह से शुरुआत हो रही है। तो इसमें जो है मैं अभी जो है ATX जो है होता है एक टॉक्सिक बाइंडर होता है या फिर टॉक्सिक के लिए कह लीजिए असरदार होता है, वो चला रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, ATX चला सकते हो या फिर बायोटॉक्स आता है, वेंकिस का आता है या फिर दूसरी कंपनी के जो आते हैं वो चला रहा हूँ। तो अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि इसको जो है मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं इसको रेगुलर बेसिस पे दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप प्रिवेंशन में दूसरे नंबर पे देख सकते हैं 2 ml ATX पर लीटर ऑफ वाटर, और उसके बाद क्या बोलते हैं सुबह के 2 घंटे ही चलाने हैं 7 दिन से लेके 42 दिन तक। यानी कि अगर आप में टॉक्सिसिटी की आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप ATX को, अगर आप में किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी आपके बर्ड में आती है, फंगस आती है या फिर किसी और तरीके से आ जाती है, ब्रूडर निमोनिया के फॉर्म में आ जाती है या फिर किसी और भी फॉर्म में आती है, तो उसके या फिर फीड की वजह से आती है, तो उसमें जो है आप ATX चला सकते हो। तो ATX जो है मैं शुरू से लेके मतलब समझिए कि 7वें दिन इन लोगों का अभी जो है आज 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आज कितनी तारीख, आज 15 तारीख और 15 अक्टूबर 2020 से इन लोगों का लगभग 7वां दिन स्टार्ट हो जाएगा। तो इन लोगों को जो है कल से यानी कि 8वें दिन से इन लोगों को रोज़ के सुबह के पानी में ATX देना, ताकि इन लोगों में किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी फीड की वजह से, नमी की वजह से या फिर किसी और फॉर्म में जो है कहीं से घूम के आए हैं चप्पल उप्पल की वजह से, किसी भी फॉर्म में इन लोगों को टॉक्सिसिटी बर्ड को ना पहुंचे। जिस डोज रहेगा 0.2 ml 0.2 ml के हिसाब से आप पर बर्ड को किल्ड वैक्सीन कर सकते हो। अगर आपका फ्लॉक बहुत ज़्यादा बड़ा है, 4-5 हज़ार का फ्लॉक है, तो आप पहले दिन से लेकर तीसरे दिन के बीच में जो है किल्ड वैक्सीन उनके गले के पीछे सबक्यूटिनस कर सकते हैं। 0.2 ml का जो है डोज आपका बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये IBH के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर IBH आप लोगों के भी तरफ आया है तो उसके बारे में मुझे